नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों आज हम बेसिकली यही डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास स्टॉक है इसका फ्यूचर है क्या, क्योंकि अगर आप स्टॉक की बात करें तो एक न्यूज़ निकल के आई थी, उसके बाद आपको काफ़ी बड़ा जंप भी देखने को मिला, लेकिन उसके बाद फिर से वही स्टॉक जो है एकदम जो है गिरावट में आपको जाते हुए देखने को मिला। इसी लेवल के ऊपर पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे यही है कि क्या फ्यूचर है स्टॉक का, क्या यहाँ से हमें इसमें इन्वेस्ट करके चलना चाहिए या फिर यहाँ से स्टॉक आपको फिर से गिरावट में देखने को मिल सकता है। अगर आप लास्ट 1 मंथ की बात करें तो स्टार्टिंग में जो आपको जंप देखने को मिला था, उसके बाद लगातार स्टॉक आपको गिरावट में ही देखने को मिला है। तो काफ़ी ऐसे हमें कमेंट्स देखने को मिले हैं, जिसके बाद आज हम वही डिस्कस करेंगे कि किस लेवल तक जो है स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और यहाँ से क्या फ्यूचर स्टॉक का हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बिल्कुल लास्ट तक इसको कवर करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ रिटर्न्स वाइज, तो देखिए आपके पास जो स्टॉक है आज एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है। उसके अलावा पिछले 5 दिन में 1 से 2% के रिटर्न्स है, एंड लास्ट 1 मंथ की बात करें तो 39% के रिटर्न्स है। लास्ट 6 मंथ की बात करें तो 5 to 6% के रिटर्न्स हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी स्पाइक आपको देखने को मिली थी, बट उसके बाद फिर से वही स्टॉक आपको गिरावट में देखने को मिल रहा है। अगर मैं पिछले 1 साल की बात करता हूं तो 25% के ओवरऑल रिटर्न्स आपको यहां पे देखने को मिले हैं। अगर आप यहां से कंपनी का लास्ट 1 ईयर का ग्राफ देखते हैं तो यहां पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो आपके पास स्टॉक का ऑल टाइम का हाई है, थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर लगा देता हूँ ट्रेंड लाइन को। तो आप यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं स्टॉक जो है इसी ट्रेंड लाइन पे काम करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी ने अपने ऑल टाइम हाई को देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो नो डाउट यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बट यहाँ से फिर भी देखिए एज ए पेनी स्टॉक है तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूँ तो 1800% के रिटर्न्स जरूर आपको देखने को मिले हैं, बट फिलहाल के लिए अगर मैं अभी की बात करता हूँ तो देखिए अगर आप ओवरऑल कंपनी के स्टेटस की भी बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है। हर एक चीज़ को जो है आज बिल्कुल डिटेल में क्लियर करने वाले हैं। तो आप देखेंगे रामा स्टील ट्यूब्स इज वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स रिगर्स पीवीसी पाइप्स, जीआई पाइप्स एंड स्क्वायर सेक्शन प्रोडक्ट्स। बेसिकली कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो आपके पास पाइप्स का बिजनेस है, जिसमें आपके पास कंपनी स्टील पाइप्स भी मैन्युफैक्चर करती है, ट्यूब्स और पीवीसी भी मैन्युफैक्चर करती है, जीआई की पाइप्स भी मैन्युफैक्चर करती है। बेसिकली ये हमारे पास कंपनी का मेनली बिजनेस है। उसके अलावा अभी अभी कंपनी ने रिसेंटली, आपके सभी को मालूम है कि डिफेंस सेक्टर में भी एंट्री की है। डिफेंस सेक्टर में भी कंपनी का ने जो बिजनेस है वो स्टार्ट किया है। तो ये हमारे पास कंपनी का बिजनेस है। उसके अलावा आप बात करेंगे परफॉर्मेंस की, तो वहाँ पे मैं सबसे पहले मार्केट कैप की बात करूँ, काफ़ी अच्छी मार्केट कैप है, 2200 करोड़ की मार्केट कैप है। अगर मैं पी रेशो की बात करूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा है, 78 का पी रेशो है। उसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी एज ए पेनी स्टॉक काफ़ी अच्छा है, बट थोड़ा और इंक्रीज हो तो ज़्यादा बेटर होता है। 12 to 15 के अराउंड काफ़ी अच्छा होता है। अर्निंग पर शेयर 19 पैसे की है। बुक वैल्यू कंपनी की 2 रुपीज़ की है, तो बुक वैल्यू काफ़ी कम है अभी तक, यानी कि कंपनी ने उस लेवल के रिटर्न्स दिए नहीं है। एंड फेस वैल्यू बन की है। परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी की परफॉर्मेंस पहले से कम हुई है। अगर आप कंपनी का लास्ट ईयर Q1 की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो लास्ट ईयर कंपनी ने 314 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। बट उसके ऑपोजिट अगर आप दिस ईयर बात करते हैं Q1 की, तो आप देखेंगे यहाँ पे भारी गिरावट हुई है कंपनी के रेवेन्यू में। एज वेल एज अगर आप क्वार्टर बेसिस की भी बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट हुई है। उसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लास्ट ईयर जो Q1 की परफॉर्मेंस है उससे भी कम हुआ है, एज वेल एज कंपनी का क्वार्टरली वाइज भी जो है प्रॉफिट कम हुआ है। तो ये भी एक अभी तक का रीज़न है जिसके कारण आपको जिस लेवल पे स्टॉक जाना चाहिए था उस लेवल पे देखने को मिला नहीं है। क्योंकि देखिए अभी कंपनी ने नया नया जो है डिफेंस सेक्टर में एंट्री ली है, तो यहाँ पे काफ़ी डाउट्स हैं कि यहाँ से स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी होगी। अगर यहाँ पे हम बड़ा अमाउंट लगा देंगे, अगर स्टॉक कल को नीचे आ जाता है, तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो इसका सबसे बड़ा और सिंपल इसका जो एक सोल्यूशन है वो यही है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी होती है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि एक तो देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक चीज़ क्या है कि या तो आप देखिए इन्वेस्ट करके यहाँ पे कुछ परसेंटेज छोड़ दीजिए कि मैं इतना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरा अमाउंट जो है मैं इसको एज ए लगा के छोड़ दूंगा, भूल जाऊंगा। वो चीज़ अगर आप कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा।
उसमें आप एक मिनिमम अपने रिस्क के अकॉर्डिंग कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए। लॉन्ग टर्म में वो डेफिनेटली बात है कि आपको जो है काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स देगा। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है कि कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर चलना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कंपनी की परफॉर्मेंस लास्ट क्वार्टर में काफ़ी ख़राब रही है, कंपनी का रेवेन्यू भी कम हुआ है एज वेल एज प्रॉफिट में भी गिरावट हुई है। तो यहाँ से थोड़ा सा इंतजार करना और कंपनी के क्वार्टर 2 की परफॉर्मेंस को देखना कि वहाँ पे कंपनी कम बैक करती है या फिर कुछ ऐसा ही परफॉर्म जो है स्टॉक आपको करते हुए देखने को मिलता है। तो वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो दोनों चीज़ें आप लेके चल सकते हो। एक तो आप यहाँ पे नो डाउट एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हो। सेकेंडली आप यहाँ पे कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस को देखिए। अगर कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बेटर करती है, आने वाले 1 से 2 क्वार्टर की परफॉर्मेंस को नोटिस करें, देन उसके अकॉर्डिंग अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी एक काफ़ी बेटर सोल्यूशन होगा। अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास भी काफ़ी अच्छा अमाउंट है। बस वही चीज़ है, कंपनी थोड़ा अपना जो परफॉर्मेंस है उसको अगर बेटर करती है देन काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, एज वेल एज कंपनी की सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि कंपनी अपना बिजनेस को और ज़्यादा स्प्रेड कर रही है, अपना बिजनेस ग्रो कर रही है। तो उस चीज़ का इम्पैक्ट आपको कंपनी के प्राइस एक्शन में भी देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ब्राइट फ्यूचर यहाँ पे रहने वाला है। आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी फिर भी आप देखिए, अगर आपने अभी तक भी जो है एनालिसिस नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार एनालिसिस जरूर करें। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है देन आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।